जो सूचना हर जिला से मिल रही थी उसके हिसाब से मुझको लगता था कि कार्यक्रम तो सफल होगा, लेकिन आज 2 कदम आगे बढ़कर इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ आएगी इसका अंदाजा वाकई मुझको भी नहीं था। भाइयों और मित्रों, समय बहुत हो गया है, समय ज्यादा हो गया है। आपको देखकर ही हम लोगों का हौसला बढ़ता है। कई बार आप देखते होंगे कवि सम्मेलन में कवि लोग कविता करते हैं और कहते हैं ताली बजाइए, और बोलते भी हैं कि आपकी ताली से हमारा मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो उनका तो आपकी ताली से, श्रोताओं की ताली से हौसला बढ़ता है, और हम लोगों का हौसला तो आपकी ताकत, आपकी भीड़ से बढ़ता है। वहाँ उन्होंने कहा कि क्योंकि आबादी के आधार पे परिसीमन होगा, हमने अपनी आबादी को कम करने का काम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं उन्होंने अपनी आबादी को कम करने का काम नहीं किया। भाइयों और मित्रों, यह पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है, पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है। जब से हिंदुस्तान में जनसंख्या की गिनती होने लगी, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, 1881 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 से लेकर देश की आज़ादी के समय तक उन राज्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। उस समय हम लोगों की संख्या, बिहार के लोगों की संख्या हिंदी भाषी राज्यों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार थे। हमारे यहाँ महामारी, हमारे यहाँ भूखमरी, तो इसके चलते हमारी जनसंख्या उस समय नहीं बढ़ी, लेकिन उन राज्यों की संख्या बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी। 1881 से लेकर 1971 तक उनकी आबादी लगभग बढ़ते रही। 71 तक जब तक उनकी आबादी बढ़ रही थी, तब परिसीमन का लाभ उन्होंने ले लिया, और उस समय आज़ादी के समय तक हमारी आबादी नहीं बढ़ी, तो परिसीमन का लाभ उस समय हमको नहीं मिला। अब जब हमारी आबादी बढ़ने लगी है, तब करें कि परिसीमन को आगे भी रोक देना चाहिए। या तो यही बात हुई कि कहीं भोज हो रहा हो, और भोज में कुछ लोगों ने पंगत में बैठकर पूरा भरपेट भोजन कर लिया, और जब दूसरे लोगों की बारी आई तो कह रहे हैं कि अब पंगत ही नहीं लगेगा। भाइयों और मित्रों, जब उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी तब तो परिसीमन उनको स्वीकार था, उस समय हमारी आबादी नहीं बढ़ी थी। अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमको हमारे संविधान के अधिकार से क्यों वंचित करने की बात हुई। भाइयों और मित्रों, हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा, हमको सजग होना पड़ेगा, नहीं तो भारत की सरकार पर अनर्गल दबाव बना रहे। संविधान ने लिखा है कि देश में कोई भी व्यक्ति हो, सबका मूल्य बराबर होगा। हमारा संविधान ये अधिकार देता है, चाहे किसी का जन्म कर्नाटका में हो, किसी का बिहार में हो, किसी का महाराष्ट्र में हो, कहीं किसी का जन्म हो, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया, एक व्यक्ति एक वोट। देश में कहीं का नागरिक हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट, और उसके वोट का मूल्य बराबर। महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, बिहार, उत्तर प्रदेश का हो, एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका मूल्य बराबर होगा। लेकिन आज जिस तरह से परिसीमन नहीं होने के कारण पिछले 50 वर्षों में जो स्थिति बन गई है, कहीं 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं। यह जो बिहार और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं, और जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ 21 लाख लोग ही चुनकर एक एमपी भेज दे रहे हैं। कहाँ बराबर मूल्य हुआ? कहीं 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी, एक प्रतिनिधि भेज देते हैं, और कहीं का 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजता है।
तो संविधान के हिसाब से पूरे तौर पे यह गलत है। और जनसंख्या आज हमारी बढ़ी है, यह बात ठीक है, लेकिन बढ़ी हुई आज की जनसंख्या के आधार पे अगर उन लोगों के इस तर्क को मान लिया जाए तो कल होकर तो यह भी कहेंगे कहने वाले कि किसी परिवार में अगर 25 आदमी है और किसी परिवार में 5 आदमी है, तो आज 5 की जनसंख्या के हिसाब से लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है, और जिनके परिवार में 25 लोग हैं उनको 25 के हिसाब से राशन मिलता है। लेकिन अगर परिसीमन के संदर्भ में जो लोग तर्क दे रहे हैं कि बिहार इत्यादि राज्यों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, उनकी बात को मान ली जाए तो इसका अर्थ हुआ कि कल हो कहेंगे कि 25 व्यक्ति किसी परिवार में है तो उसने 25 की संख्या बढ़ा ली और हम 5 ही आदमी परिवार में हैं, हमने संख्या नहीं बढ़ाई, तो दोनों को बराबर बराबर राशन दीजिए। मतलब 5 आदमी भी उतना ही राशन ले और 25 आदमी के परिवार में ही उतना ही राशन भी। इस तरह की व्यवस्था कहीं उचित हो सकती है क्या? नहीं उचित हो सकती है। और यही बात जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर कही जा रही है, इसलिए यह तर्क पूरे तौर पे गलत है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या बढ़ाने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, हम बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। भाई और मित्रों, उनका कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाया, उस कार्यक्रम को दक्षिण के राज्यों ने अपना लिया और बिहार सहित हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं अपनाया। इसके लिए जनसंख्या बिहार इत्यादि की बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। यह पूरे तौर पे गलत बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।